जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो लास्ट परसों हमने जो आर्किटेक्चर डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने पार्शियली कुछ चीज़ें समझी थी। तो उसमें मेन चीज़ ये कि जो डॉकर कंपोज़ है, अ, वो बेसिकली अगर आपकी एप्लीकेशन में मल्टीपल कंटेनर्स हों, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके साथ-साथ आपको एक डॉकर फ़ाइल चाहिए होती है। तो ये जो फ़ाइल है, ये बेसिकली आपकी उसकी है। ये नैनो पे मैंने खोला हुआ है, नैनो रीडर पे। ये डॉकर कंपोज है। इसको भी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये काफी बड़ी फाइल है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा जब कंट्रोल एक्स करके बाहर आएंगे, तो अगर मैं डॉकर फाइल करूं, तो डॉकर फाइल में सिर्फ यही है कि मैं अपना जो बेसिकली जो मोंगो डीबी का इमेज है, उसको मैं कर रहा हूँ एक्वायर। और फिर जो है ना, वो पाइथन की जो मेरी डिपेंडेंसीज वगैरह हैं, उनको मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है। तो डॉकर फाइल जो है ना, वो बेसिकली आपका अपना एक इमेज क्रिएट कर देता है। तो इमेज जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ मोंगोडीबी का कर रहे हैं। अब अगर आप वो देखें, जो हमारी ये फाइल थी, जो हमारा ये आर्किटेक्चर था। तो अब यहाँ पर इसको इस तरह समझने की कोशिश करें कि अ, ये हमारा एक मोंगोडीबी का हमें एक इंस्टेंस चाहिए, जिसमें ऑब्वियसली हम वो CSV फाइल इंपोर्ट करेंगे। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिकली हम मोंगोडीबी का कंटेनर एक पुल करेंगे। तो ये चीज़ आपकी कंटेनर में चल रही होगी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक हडूप का कंटेनर था, सीक्वेंस वालों का, सीक्वेंस आईक्यू वालों का एक कंटेनर वो चल रहा होगा। और रेडिस हमने ऑलरेडी उसका इंस्टॉल कर लिया है। और फिर दूसरी चीज़ जो है ना, वो स्पार्क है। तो ये दोनों मोंगोडीबी से कनेक्ट होंगे, तो ये कंटेनर भी इससे कनेक्ट होगा और ये वाला सेटअप भी इससे कनेक्ट होगा। अब ये ज़रा देखना ये है कि आया कि रेडिस का अपना कंटेनर है, या रेडिस यूबंटू से चलेगा। और स्पार्क का तो खैर अपना कंटेनर होगा। ठीक है, वो मैंने नोटबुक्स वगैरह इनकी देखी हैं, तो उसको मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, रेडिस इज इन अ सेपरेट कंटेनर विच कम्युनिकेट्स टू मोंगोडीबी कंटेनर। ठीक है। तो एक तो ये दोनों कंटेनर्स की बातचीत हो गई, और क्रिएट्स अ स्ट्रीमिंग डेटा। और ये स्ट्रीमिंग डेटा इज यूज टू क्रिएट स्ट्रीम्स इन रेडिस एंड एग्जीक्यूटेड बाय स्पार्क। स्पार्क इज इन सेपरेट डॉकर कंटेनर। ठीक है, तो अभी हमारे पास चार कंटेनर्स हो गए: मोंगोडीबी, हडूप, रेडिस और स्पार्क। ठीक है, और ये सारे के सारे हमारे सिंगल नोड पे चल रहे हैं लैम्डा आर्किटेक्चर को सेटअप करने के लिए। और ऑब्वियसली मतलब ये होगा कि ये हमारा ब्रिज नेटवर्क चल रहा है, और ब्रिज नेटवर्क पे ये चारों कनेक्टेड हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड टू ब्रिज नेटवर्क। अब अब मैं ये कहाँ स्पेसिफाई करूंगा कि हडूप का कंटेनर मोंगो से, फर्ज करें ये हडूप है, ये मोंगो है, ये रेडिस है और ये स्पार्क है। तो ये मैं कहाँ स्पेसिफाई करूंगा कि हडूप को जो है वो मोंगो से बात करनी है। ठीक है। और रेडिस को जो है वो हडूप से बात करनी है, और स्पार्क को जो है वो रेडिस से बात करनी है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये मैं ऑब्वियसली डॉकर कंपोज की जो फाइल है, YML फाइल, उसके अंदर मैं स्पेसिफाई करूंगा। ठीक है। तो अब वो जो हमारी डॉकर फाइल है, उसके अंदर जो सेटअप कोड इन्होंने दिया है, वो उसमें हम सिर्फ जो है ना, वो ये सोर्स कंटेनर जो है ना, उसको सेटअप कर रहे हैं। ठीक है। तो जो जब भी हमने डॉकर फाइल, मैंने आपको भी दोबारा दिखा देता हूँ, तो उसके अंदर हम बेसिकली मोंगोडीबी का कंटेनर डाउनलोड करके, पुल करके, और उसको हम बेसिकली सेटअप करके, और जो मेरा युबुंटू है VM, उसके थ्रू डेटा गेट करके वो कंटेनर में डाल रहे हैं। ठीक है, तो जो 2017 की जो नेट से CSV है, वो मैं जो ना मोंगोडीबी के कंटेनर के अंदर मैं जो है वो डालूंगा। ये मतलब जो जो डॉकर फाइल है मेरी, जो कि मैं एक सेपरेट इमेज बना रहा हूँ, जो कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बेसिकली ये चीज़ रखी है। तो डॉकर फाइल के अंदर ना मैंने ये कंटेनर डाउनलोड किया है,
ना ही मैंने रेडिस का किसी कंटेनर में डाला है, ना ही मैंने स्पार्क के साथ कोई काम किया है। वो सारे काम मैं डॉकर कंपोज के अंदर स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह का काम है। तो बेसिकली मेन जो फाइल है वो डॉकर कंपोज ही है। अगर आप अलग से डॉकर फाइल अपनी बनाना चाहते हैं तो आप वो बना लें। इन्होंने इस तरह से मॉडल किया है कि बेसिक सेटअप जो मोंगोडीबी कंटेनर का वो डॉकर फाइल के थ्रू हो जाए और उसके बाद फिर मैं ये कर लूँ। तो बेसिकली डॉकर जो डॉकर कंपोज फाइल है उसी से सारा काम हुआ है। तभी मैंने जो एग्जीक्यूशन की है वो डॉकर कंपोज की है। तो अब हम डॉकर कंपोज को अच्छी तरह जो है ना वो समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम ये तो आपकी डॉकर फाइल है, तो इससे मैं निकल जाता हूँ और अब हम इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा अभी समझने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मोंगो है और यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं हडूप है और यहाँ पर रेडिस है और यहाँ पर स्पार्क है। तो इसको इससे बातचीत करनी है, इसको इससे बातचीत करनी है और इसको जो है ना वो इससे बातचीत करनी है। इस तरह हमने कॉन्फ़िगर करना है इसको। तो अच्छा एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने रेडिस इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि इनका इनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरा नो सीक्वल डेटाबेसेस पे भी थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाए। अदरवाइज आप यहाँ पे काफका इस्तेमाल करेंगे। सही है, आपको पता है ना स्ट्रीमिंग डेटा के लिए तो काफका ही होता है ना। इंजेक्शन जो हम करते हैं स्ट्रीमिंग डेटा की वो काफका के थ्रू होती है। बहरहाल इन्होंने बेसिकली रेडिस इसलिए भी इस्तेमाल किया कि रेडिस के थ्रू हम स्ट्रीम्स को क्रिएट कर रहे हैं। मोंगोडीबी में जो मेरा डेटा पड़ा हुआ है वो तो सिंपल एक सीएसवी फाइल में पड़ा हुआ है। ठीक है, वो तो इतना कोई वो कोई खास इतना उसका मसला नहीं है। तो इन्होंने रेडिस को इसलिए रेडिस स्ट्रीम को क्रिएट कर रहा है जिसको स्पार्क इस्तेमाल कर रहा है। काफका ये करता है कि उसमें डायरेक्टली स्ट्रीम आती है, तो शायद इस वजह से भी काफका यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्टली मेरे पास स्ट्रीमिंग डेटा आ नहीं रहा, मेरा डेटा तो एम में पड़ा हुआ है मोंगो में। तो बहरहाल ये है कि अगर कोई वाकई में रियल टाइम डेटा है तो आपको काफका वाला जो है ना वो सिलसिला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी फिलहाल हमारा काफका कोई मामला नहीं है। सर मोंगो डीबी को स्टार्टिंग पॉइंट होना जरूरी होता है क्या? हाँ, क्योंकि मोंगोडीबी को जरूरी नहीं है। जो जहां पर आपका डेटा पड़ा हुआ है, डेटा सोर्स जो है वो कोई भी डेटाबेस हो सकता है। इवन मोंगोडीबी के अंदर हम स्ट्रीमिंग डेटा भी डाल सकते हैं। इसके कोई अल्टरनेटिव्स होंगे यहाँ पे मोंगो डीबी के जहाँ पे जो हम लगा सकते हैं? देखें बिग डेटा के अंदर तो कोई ऑल्टरनेटिव और रिकमेंडेड नहीं है सिवाय मोंगोडीबी के इस वक्त। अगर आप कहते हैं जी सीक्वल सर्वर वगैरह ओरेकल, तो वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड चीजें नहीं है क्योंकि वो बिग डेटा के लिए बनी नहीं है। वो मोंगोडीबी की फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है और फास्ट भी है उनके मुकाबले में। या फिर ये है कि आपने क्लाउड पे रखा हो, क्लाउड से डेटा पुल कर लें आप, क्लाउड का डेटा सोर्स भी हो सकता है। ये क्लाउड मतलब में तो ये सब ऑटोमेटेड होता है। हाँ मतलब देखिए इसके अगर आप अपने कोई कंपनी के अंदर ये काम करना चाह रहे हैं ना तो इसमें रिकमेंडेशन यही होगी कि पहले आप वो डेटा बिग डेटा जो है ना वो ओरेकल से पुल करके मोंगो में ले आए। क्योंकि मुझे इसका इतना अच्छा अंदाजा नहीं है कि ओरेकल मतलब डेटा सोर्सेज की बन सकती है। देखिए ओरेकल एक रिलेशनल डेटाबेस है और हम बिग डेटा में बात ही नॉन रिलेशनल की करते हैं। हमने आपको डेटाबेस का कोई कोर्स नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए बेहतर ही होता है कि आप अपना डेटा मोंगो में ले आएं। तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि आमतौर पे तो स्ट्रीमिंग यूज केस आपका होगा नहीं अनलेस के सेंसर की फीड्स आ रही हैं। तो आमतौर पे ये जो लिंक है ना ये आपका होगा ही नहीं। मतलब आपका डेटा जैसे कि यहाँ पे ओरेकल है, ओरेकल से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बैच लेवल के ऊपर डेटा मोंगो में डाल दें। मोंगो आपका एक बेस बन गया। जैसे मेरे पास 2017 की सीएसवी थी, वो मैंने मोंगो में डाल दिया। आपके पास ओरेकल के टेबल्स होंगे वो आप मैपिंग करके मोंगो में डाल दें, मोंगो को आप भर दें। यानी जितना भी आपने करना है 50 गीगाबाइट कर दें या जितना गीगाबाइट आपने भरना है वो डेटा 150 या 250 अपना बिग डेटा मोंगो में भर दें आप। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली हडूप जो है वो तो डायरेक्टली मोंगो से बातचीत कर सकेगा। जो आपके स्ट्रीमिंग डेटा होंगे वो ओरेकल या सीएसवी से नहीं आएंगे। स्ट्रीमिंग डेटा में आपको रेडिस की भी इतनी जरूरत नहीं होगी। अब आप करेंगे ये बेसिकली कि स्ट्रीमिंग डेटा में यहाँ तो मैं लाजमी काफका चलाऊंगा एक कंटेनर के अंदर।
और स्पार्क दूसरे कंटेनर के अंदर, और यहाँ पीछे से आपकी सोर्सेज आ रही होंगी आईओटी की। आईओटी का डेटा डायरेक्टली काफका में आप, ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि काफका जो मैंने आपको समझाया था सारा, उसके जो पब्लिश और सब्सक्राइब का जो पूरा मैकेनिज्म है वो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ताकि जो है ना वो हम क्या कहते हैं, यानी यानी इस कंटेनर के अंदर फिर सारी सोर्सेज आके एक्यूमुलेट होंगी और स्पार्क कंटेनर फिर उनको सब्सक्राइब करके लेके प्रोसेसिंग करेगा। तो बेसिकली जो आपका जो लैम्डा आर्किटेक्चर हम कह रहे हैं, लैम्डा में होता ये है कि सेम डेटा गोज हेयर एंड हेयर, ठीक है। तो लेकिन उसमें अगर मेरा ये ऊपर का डेटा जो है फॉर एग्जांपल वो स्ट्रीमिंग डेटा नहीं है, ठीक है, तो मैं लाजमी बात ये है कि मैं ओरेकल में स्ट्रीमिंग डेटा तो स्टोर करूंगा भी नहीं ना। स्ट्रीमिंग डेटा मैं ओरेकल में क्यों स्टोर करूंगा, क्योंकि मेरा तो ज़्यादातर ऑपरेशनल डेटा होता है। स्ट्रीमिंग से जो मेरी मुराद है वो बेसिकली आईओटी लेवल के ऊपर है। आईओटी डेटा जो है वो मैं मोंगो में डाल सकता हूँ। तो उस केस में अगेन वो वाली बात सही हो जाएगी कि मैं मोंगो में डालूँ, मोंगो से फिर मैं यहाँ से डायरेक्टली स्पार्क से कनेक्ट करवा दूँ, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा दोबारा बना देता हूँ कि लैम्डा का मैंने कहा है कि जब एक डेटा सोर्स होती है तो जो भी आपके पास बिग डेटा आ रहा है तो लैम्डा के अंदर हम सेम डेटा ऊपर भी भेजते हैं नीचे भी भेजते हैं, ठीक है। लेकिन ये यूज केस पे डिपेंड करता है। अगर आप ये यूज केस है तो वो किस सेंस में हो सकता है, वो इस सेंस में हो सकता है कि मेरे पास आईओटी जैसे मेरे पास 4 5 10 15 सेंसर्स लगे हैं, सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने एक मोंगो का वो बना दिया, तो पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन का करूंगा कि ये डेटा पहले सारा मेरा मोंगो में जाके जंप कर जाए, यानी वहां पे जाके पुश हो जाए सारा ना मोंगो के, इसका मैं स्कीमा बनाऊंगा। ये सब रियल टाइम चल रहा होगा, इसमें मुझे काफका की जरूरत नहीं है। बस मैंने यहाँ पे स्कीमा कॉन्फ़िगर करना है। स्कीमा कॉन्फ़िगर करने के बाद डायरेक्टली आईओटी का डेटा मोंगो में फेंकेगा आराम से, डस 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 डस, ठीक है। ये ऑब्वियसली पूरे कंटेनर में चल रहा है। अब इस स्ट्रीमिंग डेटा पे अगर मैंने मशीन लर्निंग करनी है तो उसके लिए मैं बैच लेयर बना दूंगा हडूप की, ठीक है, वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। और अगर मैंने स्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी है तो मैं एक स्पार्क का कंटेनर चला दूंगा, वो भी लाजमी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका लैम्डा बन गया। इन्होंने ये काम किया है, ताजिम ने ये काम किया है कि डेटा सारा का सारा हमने मोंगो में डाला है। हमने स्ट्रीम को क्रिएट किया है क्योंकि वो जो एयरलाइन का डेटा है वो स्ट्रीम तो है नहीं, वो तो एक स्टैटिक फाइल है। तो इन्होंने रेडिस इसलिए इस्तेमाल किया था कि एक तो इनकी अपनी प्रैक्टिस भी हो जाए, दूसरा कि लाजमी है कि स्ट्रीम में क्रिएट कर डालूं, और फिर स्ट्रीम को स्पार्क से कनेक्ट किया, स्ट्रीम क्रिएट करने के लिए किया है। तो ये ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ कापा इस्तेमाल करते हैं तो कापा में तो आपको मतलब यहाँ पे वो आ रही है जनाब आपकी टक 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 आईओटी, ये आपका काफका का कंटेनर है और इससे कनेक्ट करेगा आपका स्पार्क का कंटेनर, बस ये होगा। ये पूरा आपका कापा आर्किटेक्चर ये बन जाएगा, आसान सा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात की? जी सर। हाँ, तो अब हम ये करते हैं कि लेट्स से कि तो इसको मैं सॉरी अबाउट दैट, तो इसको, हाँ ये था मोंगो और ये था हडूप, ये इसको बात करेगा, और रेडिस था, इसको भी इससे बात करनी है, और स्पार्क को इससे बात करनी है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अब मतलब 4 कंटेनर्स हमें चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये डॉकर कंपोज के अंदर किस तरह इन्होंने इसको यानी मैनेज किया हुआ है। तो वर्जन 3.2 सर्विसेज मेरी कौन सी हैं? अब देखें, एक यहाँ पर बेसिकली आपके ना वो बने हुए हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं। तो एक कीवर्ड तो सर्विस का है, और उसके बाद जो कीवर्ड है आपका, ये सारे सर्विसेज का डेटा आ रहा है, और एक नेटवर्क्स है कि आप नेटवर्क कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और एक है वॉल्यूम्स कि आपकी वॉल्यूम क्या होगी, और ऑब्वियसली उससे पहला भी कुछ आ रहा है वर्जन। अब सर्विसेज कौन सी हैं? सर्विसेज वही हैं जिनके मुझे कंटेनर्स चाहिए, ठीक है। एक मैंने सर्विस का नाम रखा है HDFS, और उसके अंदर मैं मजीद आ गया, मैंने कहा कि भाई ये आपने डाउनलोड करना है, सीक्वेंस IQ का कंटेनर है, दिस डिपेंड्स ऑन पाईमोंगो, ठीक है। अब पाईमोंगो क्या बला है? पाईमोंगो जो है ना वो ये चीज है, ये मोंगोडीबी का कंटेनर जो हमने किया डाउनलोड। इनफैक्ट अगर हम उसको देखें, सॉरी मैं इसको,
हाँ ये, तो इसके अंदर हम ये पुल कर रहे हैं और ये फ्रॉम मोंगो लेटेस्ट रन एpt अपडेट एंड इंस्टॉल पाइथन 3, फिर आपने पाइथन 3.7 डेव इंस्टॉल किया और फिर आपने पाईमोंगो की एपीआई इंस्टॉल की और एक्सपोज करवा दिया। ठीक है, ये डॉकर फाइल के अंदर है। लेकिन अब हमने देखना ये है कि पाईमोंगो की कोई और डेफिनेशन तो नहीं है कंपोज फाइल के अंदर। ठीक है, बहरहाल अभी फिलहाल आप ये समझें कि जो क्या कहते हैं पाईमोंगो, हाँ जो पाईमोंगो है वो प्राइमरीली इस एनवायरनमेंट को हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या कहा, डिपेंड्स ऑन। ठीक है, समझ में आ गई? इस डिपेंड्स ऑन से ये क्रिएट हो गया, ये लिंक क्रिएट हो गया, ये जो हम लिंक क्रिएट करना चाह रहे थे। ठीक है, तो सर्विस मैंने कहा जी HDFS आप डालें, मैंने उसका इमेज भी बता दिया कि ये आपने इमेज पुल करना है, डिपेंड्स ऑन पाईमोंगो। नेटवर्क्स कौन सा इंस्टॉल कर, डिफॉल्ट ब्रिज जो मैंने नेटवर्क नीचे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम जो होगी वो मेरी मोंगो की एप्लीकेशन होगी जो कंटेनर के अंदर इस जो है वो फोल्डर के अंदर वो चल रही है। हमने परसों देखा था कि कंटेनर के अंदर बेसिकली दो डायरेक्टरीज होंगी, डेटा डीबी की और var/www.html की। तो डेटा डीबी में मेरा डेटा होगा और इसके अंदर मेरी एप्लीकेशन रन कर रही होगी। दैट्स हाउ मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया। आप यही आर्किटेक्चर दूसरे एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये आपकी मोंगो एप्लीकेशन हो गई। तो ये मेरा पूरा काम हो गया इसका HDFS का। ठीक है, ये मैंने पूरा इस कंटेनर को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब आगे आए, अब मैंने बोल रहा हूँ पाईमोंगो, ये मेरी दूसरी सर्विस का नाम है। तो इस सर्विस का नाम क्या है, HDFS, और इस सर्विस का नाम है पाईमोंगो। ठीक है जी। अच्छा, अब पाईमोंगो के अंदर आ जाए। अब देखें पाईमोंगो क्या बोल रहे हैं, बिल्ड द इमेज फ्रॉम द डॉकर फाइल। ये जो अभी डॉकर फाइल हमने बनाई है ना, तो अब ये उस पर, तो बेसिकली आपकी सब चीजें कंपोज के अंदर होगी, डॉकर फाइल को अलग से आपको बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो बिल्ड द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा बाय द वे, ये डॉकर कंपोज और डॉकर फाइल दोनों मेरे उस पर पड़ी हुई हैं, क्या कहते हैं, होम डायरेक्टरी के ऊपर। ठीक है, तभी ये दोनों फिर मिल सकती हैं। इनकी इनकी डायरेक्टरीज डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, सब चीजें होम पे पड़ी हुई है मेरी, होम तारिक जेसी का जो फोल्डर है ना उस पे पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हमने कल देखा था परसों के, जो मोंगो डेटा वो डेटा डीबी पे मैप हो जाएगा, मोंगो ऐप वो var/www.html पे मैप हो जाएगा। ये अब इसकी वॉल्यूम्स की जो मैपिंग है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा कि हाउ डज दिस वर्क। बेसिकली देखें होता ही है कि मेरे पास ऑब्वियसली युबुंटू चल रहा है, तो युबुंटू से डेटाबेस के अंदर जो मैंने कुछ लिंक बनाना है, तो उस लिंक के लिए ये चीजें हैं। सही है, तो वॉल्यूम्स का मतलब बेसिकली ये है। इसको बहरहाल अभी हम देखते हैं मजीद। पोर्ट्स मेरी कौन सी हैं, वो इसकी जो पोर्ट है जो इसकी हैं। अब देखें यहाँ बिल्ड से क्या होगा, ये बिल्ड का क्या, देखें यहाँ पे मैंने कोई चीज जो है ना बिल्ड नहीं की HDFS में। यहाँ बिल्ड का मतलब है कि डॉकर फाइल को बिल्ड कर दो, तो वो पाइथन की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा, पाईमोंगो की एपीआई इंस्टॉल करेगा। ठीक है, और ये है एनवायरनमेंट, मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि जो मोंगो डीबी का जो रूट यूजर है और 1234 उसका पासवर्ड है। नेटवर्क मेरा वही है जो इसका नेटवर्क था, डिफॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर भी मेरा डिफॉल्ट ब्रिज है। और जो मैंने इमेज उसमें इस्तेमाल करना है वो पाई_मोंगो का इमेज है। अब ये जरा देखना पड़ेगा कि पाई_मोंगो का, इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट देखता हूँ, क्योंकि एक चीज तो पाई_मोंगो, हाँ अब आप एक चीज नोट कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाई-मोंगो, क्योंकि ये उस सर्विस पे डिपेंड कर रहा है जो ये वाली है। और ये जो सर्विस है वो मोंगो डीबी का, उसको इमेज तो चाहिए ना, तो कल, तो ये जो इमेज है हमारा, सॉरी ये जो सर्विस है पाईमोंगो की, जिसमें वो वाला कंटेनर था, वो पाई_मोंगो इमेज पे चलेगा। ठीक है, तो ये अलग से डाउनलोड होगा। और आप नीचे आ जाएं अगर इसमें, हाँ अब तीसरी सर्विस आपकी आगे स्पार्क वाज़। तो अभी जो सिचुएशन आ रही है वो ये है कि ये आपका मोंगो है, ये आपका हडूप है। तो ये सर्विस का नाम क्या है, HDFS।
और इस सर्विस का नाम क्या है, पाई डैश मोंगो। अब अगर हम जाते हैं इसमें, अल्लाह को भला करे, इसके अंदर अगर हम जाते हैं और हम डॉकर हब पे अगर हम सर्च करें जाके, क्योंकि देखिए मोंगोडीबी का कंटेनर तो उसका कंटेनर तो पुल करना पड़ेगा ना, वरना तो क्या फायदा। पाई मोंगो तो सर्विस का नाम है, पाई अंडरस्कोर मोंगो जो है ना वो आपकी डॉग उसका उसका नाम है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं पाई अंडरस्कोर, ये है, ये है कोहॉर्ट सर्विस। अब इसको देखते हैं, इसका 15 डाउनलोड्स हैं अभी तक। हाँ ये इसके वर्जन, ये लेटेस्ट टैग है। तो ये बेसिकली पाई मोंगो का अभी तक पुल्स तो इसके बहुत कम है यार। इसके, हाँ ये तो बहुत कम डाउनलोड्स है। बहरहाल ये कोई कंटेनर है जो हमारे काम का है, यही वाला है पाई अंडरस्कोर मोंगो, और ये लेटेस्ट वाला यही है। लिनक्स कंटेनर, तो पाई मोंगो का ये कंटेनर है, ठीक है। ये हमने बेसिकली पुल किया है, और इसको मैं अब, सॉरी अबाउट दैट मैन। हाँ ये ठीक है जी, समझ में आ रही बात की। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने आपको बताया था कि ये जरा मुश्किल मामला है इसको आपको करने में, लेकिन आप एक बेसिक आइडिया समझ जाएंगे ना तो देखिए आप लोगों को गाइड कर सकते हैं इसको किस तरह से करना है। ठीक है, यू डू अंडरस्टैंड कि नाउ वी नीड अ डॉकर कंपोज फाइल, और क्या कहते हैं, एंड वी कैन आल्सो यूज द डॉकर फाइल टू बिल्ड अप द बेसिक डेटाबेस डॉकर। तो पाई मोंगो की जो सर्विस है, जितने भी कंटेनर्स आपको आपस में कनेक्ट कराने हैं उसकी आपको एक एक सर्विस होगी। तो दिस, एक सर्विस एक कंटेनर को रिप्रेजेंट कर रही है, अभी फिलहाल तो यही मॉडल है, ठीक है। तो ये आपने अपना एनवायरनमेंट वगैरह इसको बता दिया कि जो मेरा मोंगो डीबी आप पुल करेंगे ये वाला, ठीक है, उसका पासवर्ड ये है, उसका यूजर नेम ये है, वो इस पोर्ट पे चलेगा, डेटा डायरेक्टरी ये बनेगी, और एप्लीकेशन डायरेक्टरी मेरी ये बनेगी, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या हो गई, तीसरी चीज हो गई स्पार्क। ये मेरी तीसरी सर्विस है, स्पार्क मास्टर। स्पार्क मास्टर का क्या नाम है, मैंने उसको एक और अब कीवर्ड यूज किया, कंटेनर नेम। तो ये मैंने अपने कंटेनर को नेम दिया स्पार्क मास्टर का। इमेज क्या है, स्पार्क, ये स्पार्क का इमेज डाउनलोड हो जाएगा। और डॉकर फाइल क्या है, स्पार्क डॉट डॉकर फाइल। अब ये डॉकर फाइल, इसको अब पहले हम देख लेते हैं ताकि इसको, ये भी उसके अंदर आई हुई है। ये अब आपकी स्पार्क की डॉकर फाइल है। अब ये असल में बड़ा लंबा एक के कहानी है ये, इसको आप थोड़ा सा देखें, क्योंकि स्पार्क सेटअप करने के लिए ये सारी चीजें, ये मैंने अभी कर ली है सब कुछ। तो पाइथन 3.6 स्लिम जैसी, इसका क्या मतलब होगा बता सकते हैं आप? सर पाइथन 3.6 स्लिम जैसी, ये कोई वर्जन है पाइथन का क्या? ये मैं असल नाम में कभी नहीं सुनते। ये वर्जन नहीं है, ये जो क्या कहते हैं, जो हमने वो मोंगो डीबी का जो कंटेनर किया है ना, मोंगो डीबी का जो कंटेनर सेटअप करेंगे तो उसका मेरा ख्याल में नाम ये है, क्योंकि इस तरह के नाम जो है वो तो कंटेनर्स के होते हैं, स्लिम जैसी, फैट, फैट मैसी, और पता नहीं क्या कुछ। ठीक है, तो वो ये जो, वो जो सर्विस रन कर रही होगी ना, ये उसका नाम होगा। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, एक मिनट।
ये मैंने अभी ये मैं कर रहा था, मैं आपको कंटेनर्स के नाम दिखाता हूँ जो चल रहे थे मेरे। हाँ ये देखें, अभी जो हमने सेटअप किया था, तो लेट मी, ये मैंने sudo docker ps किया। आप देखें ये इमेजेस मेरे इंस्टॉल हुए। पहला इमेज मेरा क्या, कौन सा कंटेनर चल रहा है, एक स्पार्क का कंटेनर चल रहा है, ठीक है, जो कि अभी रनिंग है तकरीबन आधे घंटे से। दूसरा जो कंटेनर चल रहा है वो मेरा हडूप का चल रहा है, जो मैंने ऑलरेडी किया था, ये दूसरा कंटेनर चल रहा है। तीसरा जो कंटेनर चल रहा है वो भी स्पार्क का ही चल रहा है, लेकिन असल में इसमें एक जो है ना वो आपका स्पार्क मास्टर है, और एक आपका आप देख रहे हैं कि इसका जो बेसिकली ये एक दूसरे पोर्ट पे चल रहा है टीसीपी वगैरह, और ये जो है ना ये दूसरे पोर्ट पे चल रहा है 8081 पे। तो स्पार्क के बेसिकली दो कंटेनर चल रहे हैं। दिस माइट बी एन एरर, और नहीं, बेसिकली ये जो कंटेनर है दिस इज सेपरेट, और इस स्पार्क के कंटेनर के अंदर जो है ना वो ये बेसिकली मेरा स्पार्क मास्टर है। देखिए इट्स द सेम कंटेनर राइट, और स्पार्क मास्टर जो है ना वो बेसिकली this is the spark master container, and probably this is the spark client worker, sorry spark worker। स्पार्क वर्कर और स्पार्क मास्टर ये जो उनका अपना एक वो होता है, क्योंकि स्पार्क मास्टर तो वो है जो कि उसका आपका जो मेन जो डेटा को पकड़ के फिर वो अपने आगे जो स्पार्क वर्कर है उससे काम करवाता है। तो ये इनका वही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। तो ये टीसीपी पे मेरा ख्याल में उसका स्पार्क का क्लाइंट है, और ये स्पार्क मास्टर जो है ना ये अलग चल रहा है, ठीक है, समझ में आ गई बात की। तो तीसरा कंटेनर जो है ना वो ये, तो दो कंटेनर स्पार्क के हैं क्योंकि स्पार्क में एक वर्कर है और एक मास्टर है। एक कंटेनर हडूप का चल रहा है, और एक कंटेनर आपका जो है ना रेडिस का चल रहा है, वो तो चलना ही चलना है, ठीक है। तो वो डॉकर एंट्री पॉइंट वगैरह जो भी है। अच्छा, फिर अभी रह गया वो आपका मोंगो डीबी। तो ये कंटेनर आपका चल रहा है पाई मोंगो का, ये उसी पोर्ट पे लिसन कर रहा है, जो कि ये बेसिकली हमारा ये मैंने नाम इसका तारिक जेसी रेडिस 1, और बाकियों के तारिक जेसी HDFS 1, और भी नाम वगैरह यहाँ पे, इसका तो कोई नाम नहीं है, स्पार्क के नाम देने की जरूरत नहीं है। स्पार्क मास्टर है, स्पार्क क्लाइंट है, और HDFS 1 रेडिस 1, ठीक है। और पाई मोंगो में तारिक जैसी पाई मोंगो 1। ये अभी हमारे कितने हो गए भाई, 5 कंटेनर्स, ठीक है। अब हम मजीद नीचे आते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, जुपिटर डेटा साइंस नोटबुक। ये ऑब्वियसली मुझे सारा मामला तो नोटबुक पे खींचना पड़ेगा ना। तो ये नोटबुक का एक अलग कंटेनर है जिसपे नोटबुक चलेगी, और ये अभी हमें पता चल जाएगा कि क्या मामला होगा नीचे ना। ये पूरी वो चल रही है आपकी, और तो आखिरी जो कंटेनर है वो क्लाउड एरिया का क्विक स्टार्ट है, जो कि जो हम नॉर्मल अभी हम देख रहे थे। अच्छा, ये तो मेरा अलग से चल रहा है ना, ये दिस इज नॉट, ये तो ये मैंने शायद कंटेनर अभी बंद किया ही नहीं, क्योंकि मैंने वर्चुअल मशीन सेव स्टेट कर दी। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि क्लाउड एरिया क्विक स्टार्ट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चीज़ हम डेटा साइंस नोटबुक हम करेंगे मेरा ख्याल में। ये प्री बिल्ड है जुपिटर की डेटा साइंस नोटबुक, ये भी देख लेते हैं अभी इसके अंदर क्या चीज़ है। तो जो सारा कोड वोड लिखा होगा वो इसी पे लिखना होगा बेसिकली ना। इसको अगर हम देखें, डेटा साइंस डैश नोटबुक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर जुपिटर, हाँ ये देखिए ये आ गए, ये जुपिटर नोटबुक डेटा साइंस स्टैक। अब इसकी कोई डिस्क्रिप्शन अगर उन्होंने दी हो, डेटा साइंस नोटबुक में मुमकिन है कि इन्होंने ऑलरेडी सारी चीजें ना प्री कॉन्फ़िगर डाली हो। ये देखें ना, पुल्स इसके 10 मिलियन प्लस डाउन हो चुके हैं। तो ये अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कि व्हाट इज जुपिटर डेटा साइंस नोटबुक, includes libraries for data analysis from the Julia, Python, and R communities. Everything in the Jupyter SciPy and Jupyter R notebook, and there is the Julia मतलब ये एक प्री कॉन्फ़िगर्ड एनवायरनमेंट है, चाहे आप जूलिया पे काम करना चाहें, चाहे पाइथन पे, चाहे आर के ऊपर।
ठीक है, तो ये एक अच्छा एक ऑप्शन है आप लोगों के लिए, दिस इज गुड नॉलेज कि आप लोग इसमें यानी उसको आप कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी जो मामला चल रहा है ना वो ये हमारे ये 5 कंटेनर जिस वक्त चल रहे हैं जो हमारे काम के हैं, ठीक है। अच्छा ये अभी इसको इंस्पेक्ट हम बाद में कर लेंगे। तो अब हाँ सॉरी, ये मैं अब इसके जो नाम है ना कंटेनर्स के, वो अगर हम देखें ना, वो नाम मैंने आपको दिखाने थे असल में। या तो स्लिम जैसी इन्होंने खुद कोई नाम रखा होगा, मुझे इसका अभी। सर हम क्या कोई अपना कंटेनर भी डॉकर पे अपलोड करके इस पे पुल कर सकते हैं क्या? क्या कह रहे हैं? हम कोई अपना इमेज डॉकर में अपलोड करके इसके अंदर पुल कर सकते हैं क्या? देखें, आपने जब भी कोई अपना इमेज बनाना होगा ना, तो आप डॉकर फाइल बनाएंगे, डॉकर फाइल को बिल्ड करेंगे तो आपका इमेज हो जाएगा। उसके लिए आपको कंपोज की जरूरत नहीं है। कंपोज तो सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल होगा जब मल्टीपल कंटेनर्स आपने आपस में कम्युनिकेट करवाने हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं अपना कोई मोंगोडीबी का कंटेनर करता हूं, तो खैर उसकी जरूरत तो नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं, सही है, कोई वेब वेब एप्लीकेशन बनाते हैं और आप चाहते हैं कि भाई वो वेब एप्लीकेशन पूरी की पूरी उस एक कंटेनर के अंदर आ जाए और वो मैं कंटेनर हब पे डाल दूं, तो यस यू कैन डू दैट। आप उसकी डॉकर फाइल आपको जरा क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो क्योंकि डॉकर का तो देखें वो तो पूरा एक अलग कोर्स बन जाता है ना, हम इतनी डिटेल में जा नहीं सकते। आपको सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया करवाना है, क्योंकि ताकि अगर आप लोग जिस पोजीशंस के ऊपर हैं, तो इफ यू नीड टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ऑब्वियसली यू हैव टू हायर समबॉडी। इवन इफ यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, तो आपको बेसिक पता हो कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं। ये तो एक बहुत बड़ा समंदर है कि इसमें हम बहुत सारी चीजें करा नहीं सकती है। लैम्डा आर्किटेक्चर तो आप देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है हैंड्स ऑन के एतबार से। और इसके अंदर बहुत सारे आपको डिपेंडेंसीज के मसाइल हल करने हैं, बहुत सारी चीजें इसलिए इंस्टॉल नहीं हो पाती क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं हुई होती, वो आपको बाद में फिर अलग से करनी पड़ती है। तो ये काफी मुश्किल काम है, सोच समझ के करना पड़ता है। तो अभी तो ये सिर्फ आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको अंदाजा हो जाए कि भाई इसको करना किस तरीके से है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे 1 मिनट इसको सर्च करना पड़ेगा। ये कुछ इसकी मेरा ख्याल है प्री डिफाइंड नोटबुक है। ये पाइथन का इमेज है जो कि स्लिम जैसी। हाँ ये पाइथन का कोई इमेज है जो कंटेनराइज्ड इमेज है कोई इसका ना। ये देखिए पाइथन, अगर डॉकर हब पे चले जाएं, ये इसका टैग है मेरे ख्याल में स्लिम। पाइथन का डॉकर ऑफिशियल इमेज है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना वो लेट्स से कि स्लिम बस्टर तो आ रहा है, तो इसमें जैसी का मेरे ख्याल में यहाँ पर देख लेते हैं। ये स्लिम बस्टर है, स्लिम है, आरसी स्लिम बस्टर, आरसी स्लिम, आरसी बस्टर। तो स्लिम जैसी यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आई डोंट नो इसमें क्या लिखा है, स्लिम जैसी। आई थिंक वो उन्होंने वर्जन रिमूव कर दिया शायद, या वो कोई पीछे चला गया है। बहरहाल ये पाइथन का वर्जन अगर ये नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा उसने वर्जन उठा लिया होगा, ठीक है। तो फ्रॉम पाइथन दिस, और ये पाइथन ये हमने कहाँ पे इंस्टॉल किया है इसको।
ये तो मैंने पाइथन एनवायरनमेंट्स लिए है ना। और डॉक्टर जमल फाइल पे अगर हम देखें तो इसके अंदर तो ये नहीं है, बहरहाल इसको भी आई थिंक वी नीड टू चेंज दैट। अगर इसको बहरहाल ये पाइथन 3.6 स्लिम जैसी नहीं मिलेगा तो ये कोई इसका ऑल्टरनेट उठा लेगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं कि पाइथन का कंटेनर, इसके अंदर से आप ये वाली कमांड्स आप चला दें। ये सारे इसके इन्होंने बेसिकली, ये तो आपको स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी उसकी ना, स्पार्क की कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट्स हैं सारी ये। ऐप गेट अपडेट करें, एनवायरनमेंट पाइथन, जावा के कुछ वेरिएबल्स हैं, फिर स्पार्क के अपने वेरिएबल्स हैं, कुछ चीज़ें कमेंट आउट हुई हैं, वर्क आईडी स्पार्क होम, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ये जो स्पार्क की जो डॉकर फाइल है ना, एक कदरे मुश्किल काम है, लेकिन ये असल में एक दफ़ा का एफर्ट होता है। एक दफ़ा आपने इसको सेटअप कर दिया ना तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है फिर, ठीक है। बहरहाल ये स्पार्क की एक डॉकर फाइल है, इसको अभी हम पाई मोंगो हमने देख लिया, और स्पार्क कंटेनर, कंटेनर का नेम स्पार्क मास्टर जो हमने ऊपर देख लिया वो चल रहा है। इमेज कौन सा यूज करना है, स्पार्क। बिल्ड कौन सी करनी है, डॉकर फाइल, ये आपके सामने है, ठीक है। और कमांड जो है वो ये वाली इसकी कमांड है, इसको मास्टर को चलाने के लिए ये कमांड। और होस्ट नेम आपका स्पार्क मास्टर है। एनवायरनमेंट आपकी यहाँ पर चल रही है स्पार्क स्पार्क मास्टर 7077। अब देखते हैं चल रही कि नहीं चल रही। ये इसको अच्छा, सॉरी सॉरी बहुत दैट यार, क्या मैं कर रहा हूँ, पागल हो गया मैं। इसका मुझे वो हमारा किस पे था, लोकल होस्ट 8899। चलो क्लाउड एरर तो अभी तक चल रहा है। अच्छा, ये मुझे इसका यूआरएल जरा देखना पड़ेगा कि किस यूआरएल पे ये चल रहा होगा। ये अभी उसको ले नहीं रहा है। पर स्पार्क की कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी ये है, स्पार्क पब्लिक लोकल होस्ट पब्लिक डीएनएस, और ये उसने पोर्ट्स एक्सपोज की हुई है स्पार्क में, और ये हमारी मैपिंग है उन पोर्ट्स की। अभी हम इसकी बहुत तफसीली जायजा नहीं ले सकते हैं। ये बस यू कैन कॉपी एंड पेस्ट देम एज दे आर। इसका तफसीली अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो इसमें भी वॉल्यूम्स आ गई, ये उसकी वॉल्यूम्स हैं जिसमें आपने ये मैपिंग करनी है, और ये भी डिफ़ॉल्ट ब्रिज पे चल रहा है, ठीक है। और अब जो चौथी सर्विस है वो स्पार्क वर्कर की है, ठीक है। ये जो दूसरा कंटेनर होगा जो हमने ऊपर देखा था, स्पार्क वर्कर, तो ये इसकी कमांड जो है ना वो ये वाली है। होस्ट नेम स्पार्क वर्कर है, एनवायरनमेंट ये इसकी स्पार्क वर्कर की कॉन्फ़िगरेशन है, उसके पोर्ट्स हैं। ये आपको अंदर से समझना पड़ेगा। नेटवर्क वो है, अब ये देखें ना क्या लिखा हो, डिपेंड्स ऑन स्पार्क मास्टर, लिंक स्पार्क मास्टर डिपेंड्स ऑन स्पार्क मास्टर। समझ में आ रही बात की कि अब कहानी इस तरह की चल रही है कि ये मोंगो कर लिया आपने, ये आपने हाडूप कर लिया, तो ये रेडिस है, और स्पार्क के बेसिकली दो कंटेनर चल रहे हैं, एक मास्टर चल रहा है और एक वर्कर चल रहा है, ये इसके थ्रू कनेक्टेड है। और स्पार्क मास्टर मेरे ख्याल में रेडिस का वो उसमें दिया होगा, स्पार्क मास्टर का जो रेडिस का जो कम्युनिकेशन है, एक मिनट ठहरें यार। स्पार्क मास्टर को तो रेडिस से बातचीत करनी चाहिए ना, डिपेंड्स ऑन, कहाँ गया स्पार्क मास्टर। तो स्पार्क वर्कर का बता रहा है, स्पार्क मास्टर का उन्होंने डॉकर फाइल के थ्रू शायद वो कम्युनिकेशन नजर आ रहा हो। यहाँ पे उन्होंने खैर उसको बताया नहीं है, स्पार्क मास्टर कनेक्ट कैसे, देखते हैं अभी रेडिस को देखते हैं क्या तरतीब है।
अच्छा, अब रेडिस जो है ना, वो रेडिस लेटेस्ट पुल करें, नेटवर्क डिफॉल्ट ब्रिज वॉल्यूम, और फिर आप डेटा साइंस नोटबुक पुल कर लें, वॉल्यूम्स ये, पोर्ट्स ये, कंटेनर नेम, डेटा साइंस नोटबुक कंटेनर, नेटवर्क डिफॉल्ट ब्रिज, नेटवर्क मेरे ये है जिसका मेरा नाम ये है, वॉल्यूम्स, और फिर इसका मोंगो ऐप, इसका कोई वो चीज़ नहीं है। तो अब अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ और मैं करता हूँ इसकी जो थी बेसिकली फाइल इंस्पेक्ट करने के लिए, हाँ VRCTL शो सुडो नहीं, डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट ब्रिज। तो सुडो डॉकर नेटवर्क, लेट्स सी कि यहाँ पर क्या चक्कर चल रहा है। एक ये कंटेनर चल रहा है फनी हु, अच्छा इंटरफेसेस ये हैं और डॉकर 0। हाँ डॉकर नेटवर्क, तारिक जेसी अंडरस्कोर ब्रिज, इसको क्यों नहीं इंस्पेक्ट करवा रहा है यार। अच्छा तारिक जेसी अंडरस्कोर, सॉरी। हाँ ये आ गया जो हमारा ब्रिज हमने अलग से क्रिएट किया है। अब यहाँ पर आप देखें कि ब्रिज की आईडी ये है, लेट मी जस्ट स्कोप लोकल ड्राइवर ब्रिज सबनेट दिस। अब कंटेनर्स आप देखें इस ब्रिज पे कौन कौन से कनेक्टेड हैं। स्पार्क वर्कर कनेक्टेड है, जिसकी तफसीलात ये हैं। और फिर एक रेडिस का कंटेनर कनेक्टेड है, ठीक है। और उसके बाद पाई मोंगो 1 का कंटेनर कनेक्टेड है। अब आप देखें कि हर कंटेनर को एक एड्रेस मिला हुआ है, ठीक है। 1805 1804 ये आईपी एड्रेस मिला हुआ है हर कंटेनर को, क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है कि हर अगर कंटेनर ने आपस में कम्युनिकेट करना है, जैसे नेटवर्क पे पीसीज कम्युनिकेट करते हैं, तो हर पीसी का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर हर हर कंटेनर का अपना एक आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो वो 6 है, ये 4 है, और पाई मोंगो का 5 है, स्पार्क मास्टर का 2 है, और HDFS का 7 है, और डेटा साइंस नोटबुक का 3 है। और ये बेसिकली हमारा ये बेसिकली कितने कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 और 6 कंटेनर जिस वक्त मेरे ब्रिज से जो है वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। मैंने उनको आपस में बेसिकली अब इस्तेमाल करवाना है, तो अब उसके लिए लेट्स सी के PDF फाइल के अंदर क्या हो रहा है। ये तो सब हमने काम कल करके
देख लेते। मैंने असल में अभी तक डेटा जो है ना उसमें डाला नहीं है, तो इसको मैं लेट मी फर्स्ट डाउनलोड दी डेटा। यहाँ पे मैं ये कंटेंट अभी करना था। हाँ, मैं आपको वो वाला दिखा दूं जो अ, ये यहाँ पर के पूरी डॉकर फाइल मैंने इनकी एग्जीक्यूट करवा दी थी। बहुत ज़्यादा ये मेरी कमांड थी, sudo docker compose up build। अब ये इन्होंने यहाँ पर देखें ये कि मैं आपको इसको ब्राउज करवा देता हूँ। पहले इसने नेटवर्क क्रिएट किया तारिक जैसी ब्रिज के नाम से, फिर ने मोंगो ऐप की वॉल्यूम की। अब पाई मोंगो सर्विस ये बिल्ड कर रहे हैं ना, जो जो सर्विस थी उसके अंदर, ठीक है, फॉर मोंगो लेटेस्ट। तो पहले उन्होंने क्या किया कि मोंगो डीबी का कंटेनर जो है ना पुल किया। तो ये बेसिकली मेरे ख्याल में उसकी जो डॉकर फाइल है ना उसके अंदर ये चीज़ है, अगर आप वो देखें। फ्रॉम मोंगो लेटेस्ट ये डॉकर फाइल है, ठीक है। तो ये उसके अंदर चीज़ है। बहरहाल इसको भी हम, तो पहले जो है ना वो पूरी मोंगो डीबी डाउनलोड हुआ, इमेज लेटेस्ट उसका डाउनलोड हुआ। ये आपका स्टेप 1/5 था फ्रॉम मोंगो लेटेस्ट। और अब वो क्या बोल रहा है, अब वो ये अभी तक डॉकर फाइल चला रहा है, ये दूसरा स्टेप कर रहा है डॉकर फाइल का, सारी पाइथन की जो डिपेंडेंसीज हैं अब वो ये उसके जो है ना वो रन कर रहा है, ठीक है। पाइथन 3 वगैरह पे जो भी है ये उसने गेट किया सब। इसमें अच्छा खासा टाइम लग गया इसको, सजेस्टेड पैकेजेस, अब ये अच्छा खासा लंबा टाइम लग गया इसको, ठीक है। गेट 5 गेट 10 पता नहीं क्या क्या, गेट 19 24। अब ये आया डेपकॉन डिलेइंग पैकेज सिंस ऐप ट्यूटोरियल्स इज नॉट इंस्टॉल। ये शायद मैंने इंस्टॉल नहीं की, तो इसमें बहरहाल देखते हैं। आई एम सर्चिंग फॉर स्टेप 3। तो ये सारी पाइथन की इंस्टॉलेशन चल रही है। ये आप देखें ना सारी डिपेंडेंसी को सेटअप करने में कितना टाइम लग रहा है। अब ये स्टेप 3 फॉर जो जो तीसरी लाइन है वो है रन apt-get y when install python 3.7 dev। तो इसको अब आप ये इसको इंस्टॉल करें 3.7 का जो वो है, इसमें भी इसने ये वाला एरर दिया है। अब स्टेप 4 जो है ना वो आप पाईमोंगो इंस्टॉल कर दें, जो उसकी एपीआई है। तो ये रनिंग इन दिस, ठीक है, ये कंटेनर प्रोबेबली उसी का है जो 4C4। लेट्स सी कि इसका आईडी यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है। अच्छा ये डिफरेंट आईडी है 4C4। उसका इंटरनल कोई कंटेनर है जिसमें उसने चलाया, उसके बारे में इसको छोड़ दें। पर अभी स्टेप 4 5 में उसने मोंगो इंस्टॉल किया और एक्सपोज 27017। अब उसने उसको एक्सपोज होता। अब ये डॉकर फाइल बिल्ड हो, डॉकर फाइल में क्या किया उसने, पाईमोंगो इंस्टॉल किया, पाईमोंगो मोंगो डीबी का कंटेनर पुल किया और सारी डिपेंडेंसीज उसने इंस्टॉल कर दी, ठीक है। ये कंटेनर के अंदर ही उसने किया है सब कुछ ना। सक्सेसफुली टैग दिस। अब ये दूसरी चीज पे आया पुलिंग HDFS। अब दूसरी सर्विस आ गई, ठीक है। अब ये डॉकर कंपोज पे दूसरी सर्विस आ गई, पुलिंग फ्रॉम दिस। अब ये पुलिंग FS लेयर, ये पूरी उसने डॉकर पुल कंप्लीट ब्ला 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 स्टेट बिल्ड। अब ये आ गया बिल्डिंग स्पार्क मास्टर, अभी दूसरी जगह पे आ गया, तीसरी चीज आ गई। अब ये स्पार्क मास्टर बिल्ड किया। अब ये देखें ना फ्रॉम पाइथन दिस स्पार्क डॉकर फाइल में स्लिम जैसी पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी पाइथन, ये उसका वो ये उसने पूरा कंटेनर उसका पुल कर लिया कि जिसके अंदर आपको यानी स्पार्क के अंदर आपको ये पाइथन की डिपेंडेंसीज अलग से चाहिए। तो ये 22 स्टेप्स हैं, स्टेप 2/22। और ये अब बड़ा लंबा कहानी चलेगी यहाँ पे 3/22। इसको हम नीचे चलते जाते हैं। देखें एक दफ़ा जब आपका ये काम हो गया ना, तो एक दफ़ा आपने लैम्डा आर्किटेक्चर थोड़ा क्वारी करके सेटअप कर लिया, तो बस फिर आपका काम हो जाएगा। स्टेप 22/22 ये हो गया रिमूविंग। अब ये देखें ना कि ये कोई इंटरमीडिएट कंटेनर उसने बनाया तो उसके अंदर ये सब काम कर रहा है। बहरहाल सक्सेसफुली बिल्ड स्पार्क लेटेस्ट उसने टैग किया
अब उसने रेडिस को पुल किया, let us this pull blah 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 blah, download newer image for that is this pull complete digest status downloaded, अब data science notebook उसने किया और ये सारी चीजें डन हो गई। हाँ ये Jupyter depreciation notebook about to for child process PyMongo, ये सब इसकी वो इसकी रेलिवेंट वो है, ये इसका हो गया। ये बेसिकली आपस में ना मेरे ख्याल में एसोसिएशंस क्रिएट कर रहा है, जैसे आपने वो हमने उसको डॉकर कंपोज में कहा हुआ है ना, और ये चलते चलते ये सब चीजें आपकी नीचे अच्छा खासा लंबा ये नीचे जाएगा। तो आप देख रहे हैं, अब ये मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा हुआ है क्योंकि ये इसने सारे कंटेनर्स चला दिए हैं, तो मैं इसको अगर बंद करता हूँ तो कंटेनर्स जो है ना वो प्रॉब्ली सारे बंद हो जाएंगे, तो मैंने इसलिए इसको टर्मिनल में छोड़ा हुआ है इस वक्त ना। अब हम बेसिकली वो काम करते हैं जो इन्होंने इसको किया है ना, उसके अंदर डेटा डालने वाला जो काम है। इंस्पेक्ट हमें अभी करने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ कि अभी ये हाँ ये है। तो मोंगो ऐप में मैं जाता हूँ, सूडो नैनो डेटाबेस कनेक्शन। अब ये मोंगो ऐप मेरी बन गई है, मुझे सूडो से ही इसको करना पड़ेगा। तो लेट मी जस्ट cd मोंगो ऐप, सॉरी मैं इसको ये वाला कर लेता हूँ जो कि हमारे टर्मिनल अलग से चल रहा है। तो cd मोंगो, cd मोंगो ऐप, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, सूडो नैनो डेटाबेस कनेक्शन। हाँ ये फाइल अब खोली है, अब इसमें क्या लिखना है भाई। अच्छा ये सारी चीजें तो अच्छा ये मेरे ख्याल में हमारे पास होगी इसके अंदर ना। रिकॉर्डिंग, अच्छा ये रिकॉर्डिंग वाल ये अभी हमने ये फाइल एक कॉन्फ़िगर की है, जिसके अंदर ये जो डेटाबेस कनेक्शन की फाइल है उसमें आई जस्ट इंपोर्ट द मोंगो क्लाइंट, क्योंकि मैंने अब वो पाईमोंगो इंस्टॉल कर लिया है। तो पाईमोंगो का मतलब मैं पाइथन कोड लिख सकता हूँ मोंगो डीबी को मैनिपुलेट करने के लिए। तो दैट्स ये बेसिकली कनेक्शन फाइल बना रहा हूँ मैं, जैसे पाइथन कोड लिख रहा हूँ जिसके थ्रू मोंगो डीबी से कनेक्ट करूंगा। मुझे बस ये वेरीफाई करना है कि मेरा जो मोंगो डीबी का कंटेनर है वो 2 पे ही चल रहा है या किसी और पे चल रहा है। तो 2 पे तो मेरा स्पार्क मास्टर चल रहा है ना, तो पाईमोंगो मेरा 5 पे चल रहा है, 172.18.05। तो दैट्स व्हाई आई नीड टू बेसिकली मॉडिफाई दैट। तो ये मैं यहाँ पर इसको 5 कर देता हूँ और सेव मॉडिफाइड बफर यस। तो जस्ट टू वेरीफाई दैट्स 5 एंड आई विल एग्जिट हियर, ठीक है। अच्छा अब जो मुझे अगला काम करना है वो बेसिकली डॉकर एग्जेक, हाँ अब मुझे उसका डॉकर एग्जेक -IT, मुझे उसका वो चाहिए बेसिकली कंटेनर आईडी चाहिए जिस पे मेरा वो पाईमोंगो चल रहा है। वो कंटेनर आईडी मुझे यहाँ से मिलेगा, पाईमोंगो ये है, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं कंटेनर के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस कंटेनर के अंदर जाना चाहता हूँ, तो क्योंकि मैं अब आई एम गोइंग टू से बिन बैश के मुझे कंटेनर के अंदर की कमांड लाइन दे दो, तो इट्स द सेम आईडी एज दिस वन। तो ओह चलो ठीक है, इसका परमिशन है तो लेट मी जस्ट
अब ये मैं उसके, नाउ आई एम इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है भाई, कंटेनर के अंदर आने के बाद सब ये बस इन्होंने वेरीफाई किया कि पाइथन 3 और पिप 3 वगैरह इंस्टॉल हो गया कि नहीं हुआ, मोंगो इंस्टॉल हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हम भी करके देख लेते हैं। पाइथन 3 वर्जन ये आ गया, ठीक है। मोंगो वर्जन, ये मोंगो का वर्जन आ गया। और क्या वेरीफाई कराया गया भाई, पिप 3 तो छोड़ दें। अच्छा, वार ट्रिपल डब्ल्यू एच टी एम एल, लेट्स सी कि इसके अंदर क्या चीज आई है। वार, ये डेटाबेस, अब देखें वो जो हमने जो बनाया था ना, डेटाबेस कनेक्शन की फाइल तो मैंने उसमें बनाई है जुबल्टू में, ठीक है। लेकिन अब वो चूंकि मैंने वो डॉकर कंपोज में लिंक दिया हुआ है, तो जो चीज भी उस फोल्डर में होगी मोंगो ऐप के अंदर, वो अब यहाँ पर इसमें कॉपी हो जाएगी। तो ये हमारी अंदर कॉपी हो गई। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि पाइथन 3 और सर्वर वर्जन 4.4.6। तो अब ये बेसिकली फाइल मेरे पास आ गई। सर ये जो फाइल है इसकी कॉपी बनी है इस कंटेनर के अंदर? जी 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 जी, कॉपी बनी है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो जो मेरे रूट पे जो बनी हुई है वो तो डिलीट नहीं होगी ना? नहीं नहीं, रूट पे डिलीट नहीं होगी। रूट वाली तो रहेगी। अब दोनों बेसिकली दोनों अलग कॉपीज बन गई ना, इंडिपेंडेंट। हाँ, नहीं एक्चुअली मुझे ये इस तरह से कंफर्म करना था कि लेट से अगर मैंने डिलीट कर दिया और मुझे ये फाइल वापस लेके आनी है तो कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि मैं रूट से फिर कंटेनर में कॉपी कर सकूं? क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो गई ना। रूट से कंटेनर में, रूट से कंटेनर में कॉपी, अब आप जो भी चीज उसमें मोंगो ऐप में डालेंगे ना, वो जी जी। ऑटोमेटिकली वार ट्रिपल डब्ल्यू एच टी एम एल के अंदर आ जाएगी, कुछ भी जो डालेंगे। क्योंकि अब मैंने बेसिकली, अब जो असल में देखें, अभी हमारे डेटाबेसेस डिस्प्ले नहीं हुए, ये मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, और जब मैं यहाँ करता हूँ डेटाबेस कनेक्शन, हाँ तो ये यार मैं क्या बेवकूफ़ आदमी है यार। इसको मैं करता हूँ प्रिंट डेटाबेस नेम्स, ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं, ये मैंने मॉडिफाई किया ना, अब अंदर की भी मॉडिफाई हो जानी चाहिए ना। अच्छा, ये क्या गड़बड़ कर रहा है। सर वो var html वाले पाथ पे जाना होगा ना? हाँ सर, ठीक है। अब देखिए उसने दोनों प्रिंट कर दिए, ठीक है, दोनों चीजें प्रिंट हो गई। तो अब ये बेसिकली हमने, अब मोंगो क्लाइंट एक हमने फंक्शन किया, और मोंगो क्लाइंट के थ्रू हमने बेसिकली डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया, और अब मैं कंटेनर के अंदर डेटाबेस की मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। अब मुझे वो CSV फाइल डाउनलोड करनी है। पहले मैं CSV फाइल को पहले डाउनलोड कर लूँ, जो कि अभी तक डाउनलोड हो ही नहीं थी बेसिकली। ये, अब इसको भी टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन बहरहाल चलें।
ये जब डाउनलोड होती है तो लेट्स सी कि इसको हमने कहाँ पर डालना है। मोंगो ऐप में भी जाना पड़ेगा मुझे। पहले भी तो मैं मोंगो ऐप में गया था ना यहाँ पे। दिस वाज इन मोंगो ऐप राइट। हाँ मोंगो ऐप। तो मोंगो ऐप के अंदर हाँ तो ये तो मैं डायरेक्टली अच्छा मूव मुझे करना पड़ेगा। सही है सही है सही है। ये होम से मुझे मूव इसमें मोंगो, क्योंकि मोंगो ऐप रिस्ट्रिक्टेड है ना, मैं डायरेक्टली उसमें डाल नहीं सकूंगा। अब मुझे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। बहरहाल इसको देखते हैं, करते हैं इसको। ये आई डोंट नो कि कितने की फाइल है ये होने वाली है। ठीक है जी, हमें अब बेसिकली कहाँ गया है यार, सॉरी होता है। अच्छा अब हमें मूव करना है इसको, तो इससे मैं एग्जिट कर जाता हूँ और मूव। सर, एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये आपने अभी जिक्र किया क्लिक सेंस का, तो ये और पावर बीआई में आई रिमेम्बर आपने कहा था क्लिक सेंस जो है वो ज़्यादा अच्छा टूल है। तो ये पेड वर्जन है या ये फ्रीवेयर है? कुछ आप आइडिया बता सकते हैं? भाई, मैंने अभी एक एकेडमिक लाइसेंस अप्लाई किया था, तो वो काफ़ी लंबे चौड़े तरीके से मुझे मिल गया। फिर मैंने अभी अपने बीआई कोर्स में क्लिक सेंस के ऊपर बहुत तफसीली मैंने खुद पर्सनली काम किया है पहली दफ़ा। और मेरा अपना अब ज़ाती ख्याल ये है कि इट इज़ द बेस्ट वन एज कंपेयर टू, डेफिनेटली बेटर देन पावर बीआई एंड मे बी इक्वल टू टेब्लू, क्योंकि टेब्लू के पीछे मेहनत बहुत हुई है विजुलाइजेशंस के एतबार से। टेब्लू के टक्कर का वो टूल है। तो मैंने उसकी ना पूरी वीडियोस बनाई हैं अभी, तकरीबन कोई 25-30 के करीब वीडियोस हैं, 25 के करीब हैं। तो मैं उनको अभी चैनल पे डाल रहा हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और डेटा सेट भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उससे फिर खेल लीजिएगा। एकेडमिक लाइसेंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ना क्लिक सेंस के अंदर उन्होंने 4-5 ऐसे फीचर्स डाल दिए हैं जो कि बेहतरीन है। जैसे ऑल्टरनेट स्टेट्स का फीचर है, फिर एक आपका मैको चार्ट है, एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है, और जिस तरीके से बीआई करने का मौका मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग वीडियोस देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। अभी तो खैर इसको हम करते हैं। अच्छा यार, ये मूव की कमांड का ज़रा बताएं यार। सोर्स डेस्टिनेशन मूव ऑप्शन। अच्छा, इन्होंने कोई एग्जांपल नहीं दी इसकी यार। मुझे मोंगो ऐप के अंदर मूव करना है उसको। रीनेम सोर्स सोर्स टू डायरेक्टरी। सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। मूव सोर्स और डेस्टिनेशन। एमबी सोर्स है। फ्लैग्स का मुझे नहीं पता यार, फ्लैग्स।
अच्छा पर अब ये इसमें आ गया है, मैंने ज़बरदस्ती उसको उल्टे से तरीके से मूव कर दिया है। अब मुझे दोबारा ये जो डेटाबेस का जो है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा अब इन्होंने क्या इसमें चेंज किया है, ऑब्वियसली अब मुझे उसमें मोंगो क्लाइंट तो वही हो गया, db इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट एयरलाइन। db, अबे यार ये क्या कर दिया क्लाइंट, तो मोंगो क्लाइंट अच्छा क्लाइंट है वो, ठीक है, क्लाइंट डॉट एयरलाइन ये मैंने अपना किया है विथ ओपन 2017.csv कोमा कोमा आर का क्या मतलब है, जरा देखें इसको। आई थिंक ये रीड ओनली है शायद। अबे यार ये हेडर तो हाँ, ये मुझे अब खुलने में ही इसकी पैक हो जाएगी यार, एक मिनट इसको। ये जरा मुझे इसके आप बता सकते हैं जो अ, इसको फाइल को खोल के जरा मुझे इसके जरा वो बताइए। और अंडरस्कोर कैरियर, ये बड़ा लंबा हो जाएगा यार, अगर इसके कोई सेटिंग होनी चाहिए कि वो अच्छा डेटा अभी हमारा फीड इन हो रहा है उसमें, ये मैं आपको स्क्रिप्ट दोबारा दिखा दूंगा बाद में, लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये हडूप हमारा किस उस पे चलेगा, उसकी जो स्टेट है हडूप की। लेट मी सी कि यहाँ पे कहीं हमारे पास वो आता है। 50070, आई डोंट नॉट थिंक सो कि ये चलें। हाँ हम अपना देख लेते हैं कि हमारा अपना मामला कहाँ चल रहा है। ये हमारा पाई मोंगो है और लेट्स सी दी अवर
अच्छा, असल में ये तो वो सारी चीजें बता रहा है ना, HDFS का भी हमारा इस्तेमाल। फाइव डबल जीरो सेवन जीरो, लेकिन आई नीड द, ये देखना पड़ेगा कि वो हडूप का डॉकर जो है, हाँ ये आ गया ना। कंटेनर्स आपके आ गया, स्पार्क वर्कर आ गया, रेडिस आ गया, पाईमोंगो आ गया, स्पार्क मास्टर आ गया, HDFS आ गया। ये 170 to 1807, लेट्स ट्राई इट आउट। चल गया भाई, आपका हडूप चल रहा है। जो इसने असाइन किया था, ये कंटेनर आईडी आप डालेंगे 50070 जो है, वो बेसिकली आपकी ओवरऑल आपको एनालिसिस बताता है। ये अब हडूप की आपको हेल्थ इस वक्त बता रहा है कि इस वक्त क्या, अच्छा ये कैपेसिटी कहाँ से आ गई यार। हाँ, ये भी हो रहा है, ठीक है। ये हाँ, मैंने तकरीबन 100 GB दी थी, लेकिन ये कॉन्फ़िगर्ड कैपेसिटी ज़्यादा कैसे हो गई, ये समझ नहीं आ रही। ये मेमोरी ब्लैक होल यूज लाइव नोड्स 1, क्योंकि एक ही वो है, हमने एक ही पे किया हुआ है इसको। नेम नोड जनरल स्टेज, नेम नोड स्टोरेज, ब्ला 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 ब्ला। आई थिंक ये जो जो है ना वो, आपका जो शुरू में जो हमने कंटेनर लॉन्च किए थे ना, उसमें आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी। या 50075, ये सारी पोर्ट्स एक्सपोज कर रहे हैं, इस पे मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। अब इसको सब चीज़ें 5075, 50090, पता नहीं। ये तो खैर आपका नेम नोड है, ठीक है। ये डेटा नोड है 5075, तो डेटा नोड पे फिलहाल कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, डेटा नोड की प्रोसेसिंग हो कुछ नहीं रही ना। ये आपका सेकेंडरी नेम नोड है, जो कि उसका बैकअप होता है। ये नेम नोड का बैकअप होता है, ठीक है। ये तो मैंने बताया था ना आपको, हडूप का सारा जो मैंने पढ़ाया था। अब ये तीनों चीजें सर आप, ये जी, सर ये पोर्ट नंबर कहाँ से फेच कर रहे हैं? ये इसके डिफॉल्ट हैं। ये हमेशा जब आप कंटेनर्स को लिस्ट करेंगे ना, sudo docker ps -a पूरी डॉकर कंपोज चलाने के बाद, तो उसके अंदर ये इन्होंने पोर्ट, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ये जो सीक्वेंस IQ का डॉकर है, ये इसके डिफॉल्ट पोर्ट्स होते हैं। 50070 डिफॉल्ट नेम नोड का पोर्ट है, 0075 पे डेटा नोड्स की इंफॉर्मेशन होती है, और 0090 पे आपका सेकेंडरी नेम नोड चल रहा होता है। इसी तरह ये भी सारे हैं 1020 और 49707, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। इसका मुझे नहीं पता 1020 का।
10 पे अभी तक कुछ उसने नहीं चलाया है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पोर्ट, अच्छा ये वो तो कुछ और कम्युनिकेशंस वगैरह के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 49707 नहीं, बस अभी हमें बेसिकली ज्यादातर हमारा जो काम है ना वो वही जो 50070 के ऊपर ही है, ठीक है, जिसमें आप नेम नोड को चेक कर रहे होते हैं कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये बहरहाल देखिए यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, डेटा नोड्स की इंफॉर्मेशन भी इसी में आ रही है, डेटा नोड्स क्या है, रिमेनिंग इसकी कितनी है। तो मेरा ख्याल है मैंने 200 GB डाला था इसमें ना, तो यू कैन चेक एवरीथिंग फ्रॉम दिस डेटा नोड वॉल्यूम। फेलियर तो खैर कोई भी नहीं होगा, देयर आर नो स्नैपशॉट। जो स्नैपशॉट वो देता है कि जो बैकअप देने के लिए स्टार्टअप का प्रोग्रेस क्या है, 5 सेकंड हो गए, ठीक है, सेफ मोड 41। अब ये जाहिर सी बात है, जब हडूप एडमिनिस्ट्रेशन जिन लोगों ने जरा तफसीली की है, ब्राउज द फाइल सिस्टम, ये वही है जो हम क्लाउडेरा डॉकर पे कर रहे थे ना। तो ये क्या दो, अभी तक हमने फाइल सिस्टम बनाया ही कुछ नहीं है, तो क्या ब्राउज करें उसको। बहरहाल ओवरव्यू पे आप रहें, ये आप चला के देखें जो हमने इसमें देखा था। और अब ये अभी तक हो रहा है, ये बेचारा फंस ही गया है यार। अच्छा बहरहाल आगे चलते हैं, ये नेम नोड हो गया। ये ताजीन ब्रिज था, मैंने तारिक जैसी ब्रिज को ऑलरेडी मैंने सब कुछ कर लिया, वो सब हमने कनेक्शन ऑलरेडी करके देख लिए हैं। नाउ गेटिंग डेटा फॉर हडूप बैच प्रोसेसिंग फ्रॉम मोंगोडीबी। अब ये हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि ये भाई हमारा काम मुकम्मल नहीं कर लेंगे। जब ये काम मुकम्मल होगा फिर ही हम कर सकते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, अभी 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। तो until this completes then we'll come back, क्या ख्याल है? ओके सर। हाँ मैं